अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़। आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार पुराम रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और आज हम पुराम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जो शख्सियत हमें ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और बहुत ज़्यादा बात हुई पास्ट में कि इन जैसा जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता क्यों नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक ऑफिस मेनर और इस वक्त उन्होंने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ज्वाइन किया है, सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब्दुल गफ्फार? सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कह सकते हैं सर कि फाइनली फाइनली यू आर इन पीसीबी राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन भाई, यकीनी तौर पर जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा रीवैम्प किया है, नदीम खान साहब वहाँ पर अपॉइंटेड हैं एज वहाँ के सरपरस्त के तौर पर, और आपकी ज्वाइनिंग हुई है। हम देखते हैं ग्रांट ब्रेड बन आए हैं पाकिस्तान में। यूनुस खान साहब भी अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। तो पहले तो बताइएगा सकलैन मुश्ताक साहब कि इससे पहले ये माजी में तनकीद रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिसेंटली रिटायर बड़े क्रिकेटर्स हैं कुछ दूर दूर हैं, कुछ हमें नज़र आता था कि शायद कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही। हाउ यू सी दिस के आपका खुद का ज्वाइन करना और इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहले तो सर अपने रोल के बारे में और पीसीबी के साथ जो बड़े क्रिकेटर्स जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ी खुशशाइन बात है और ये जो इनिशिएटिव लिया है पीसीबी ने, आई थिंक दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। दे हैव विजन, उस विजन को सामने रखते हुए जो है वो सारी हिकमत अमली बन रही है। और यूनुस का रखना, मेरा आना, अम, और भी जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को इन्फॉर्म करना, ये इसका जो इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक दे वांट टू डू समथिंग गुड, समथिंग स्पेशल फॉर द कंट्री। और विजन है, ऐसे नहीं कि बगैर विजन के चीज़ें चल रही हैं। बाहर से चीज़ें कुछ और नज़र आ रही होती हैं, जब आप अंदर आते तो फिर पता चलता है मैसिव इसके अंदर जो है वो विजन सामने रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी जो है वो जितने भी इस वक्त कदम उठा रहा है, बहुत ही सॉलिड कदम उठा रहे हैं, और जो भी हिकमत अमली है उसकी बहुत ही प्रॉपर और प्रोफेशनल वे में करना चाह रहा है। ठीक है सकलैन भाई, आपके माशाल्लाह 170 तकरीबन ओडीआई फर्स्ट क्लास का वसी तजर्बा। और अगर हम बात करें उसके बाद कोचिंग में तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, और आप हालिया जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, आपने तमाम वो मेमोरीज जो है वो उनको एंजॉय किया। आपने वर्ल्ड कप बनने वाली टीम, जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। तो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड हैं, अगर आप अब उनका मवाजना करें और जो आपको रोल मिला है, आपका जो एक्सपीरियंस है, किस तरह आप उसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे? अपने रोल के बारे में पहले तो ज़रूर बताइएगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है। जी, आपने उसको मेंशन कर ही दिया, ये हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाना, पहले हमारे से तो एक दो, हमारे पास एक दो आते थे, जाहिर है अब पूरे के पूरे हम चाह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो। प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना और उनको प्रिपेयर करना कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए वो तैयार हों जी। और वर्ल्ड क्लास बने और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करें। यानी तीनों फॉर्मेट के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि एक फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट के अंदर प्लेयर आए, इम्पैक्टफुल प्लेयर हों और कंसिस्टेंट यानी उनकी परफॉर्मेंस हो, और हम लोग पाकिस्तान जो है वो तो पूरी दुनिया में डोमिनेट करें। ये नीयत है, ये इंटेंट है, ये विजन है। और ऑब्वियसली इसको सामने लेके जाएंगे, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे। दिल, हार्ट एंड सोल जो है इसके ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। जो एक्सपीरियंस है, जो पूरी दुनिया में काम करके जो एक्सपीरियंस मिला है, और ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी जो पैशन है टू सर्व द कंट्री, इंशाल्लाह ये सारा कुछ इस तरफ लगाएंगे। और मजे की बात यह है कि पीसीबी जो है उनका एक विजन है, उस विजन को लेके सामने चल रहे हैं और चीजें जो है वो काफी मूव फॉरवर्ड नजर आ रही हैं। सकलैन साहब, अभी बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ आपको ज्वाइन किए हुए, लेकिन अगर मैं वर्क फ्लो अगर उसका जायज़ा लें, अगर हम उससे आपसे जानना चाहें कि किस तरह बेसिकली जो एक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है उसका काम क्या होगा? क्या जो हमारे टीम सिलेक्शन में जो प्लेयर्स आ जाते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट, जैसे इस वक्त इंग्लैंड में हमारी टीम गई है, और आगे अगर पाकिस्तान को कहीं ट्रैवल करना है जहां हमें ऑब्वियसली फिर वनडे टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लिंक हैं, ये किस तरह आप मतलब एक वर्क फ्लो बनेगा कि जो हमारे प्लेयर टीम में सेलेक्ट हुए हैं, आपके साथ उनका राब्ता किस अंदाज से रहेगा जब उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होती? जो हमने देखा कि
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जिनमें फ़खर जमान हैं, अगर हम देखें फ़हीम अशरफ हैं और दीगर और कुछ प्लेयर भी, हसन अली भी इंजरी की वजह से प्रॉब्लम में हैं। तो आप समझते हैं कि जब वो प्रॉब्लम में होंगे तब आपका क्या रोल है, और जब कोई प्लेयर ऊपर जा रहा है उस वक्त क्या रोल होगा? अच्छा देखिए, इसको मैं थोड़ा डिफाइन करने की, श्योर। थोड़ा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज किया मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हूँ, उसमें काफ़ी हेड्स हैं। मैं प्लेयर्स डेवलपमेंट क्या हेड हूँ, कोच डेवलपमेंट का ग्रांट ब्रैडबर्न है। अच्छा, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो मिडल में आ जाता है। राइट साइड पे आपके जितने भी एसोसिएशंस हैं, जो 6 एसोसिएशंस हैं, वो ऑब्वियसली ये पीसीबी के अंडर आ चुके हैं। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान शाहीन, इमर्जिंग प्लेयर, पाकिस्तान ए या जूनियर, अंडर 19, अंडर 16, वो लेफ्ट साइड पे आ जाते ठीक है। हैं। अच्छा, होता ये था कि ये सब अलग-अलग काम कर रहे होते थे पहले, और ऊपर पाकिस्तान की टीम आ जाती है। ठीक, अब होगा ये कि ये सब के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो कनेक्टेड होंगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। जैसे आपने अभी हसन अली की और दूसरे प्लेयर्स की मेंशन किया, बात किया। पहले ये होता था कि कोई हो जाता था, प्रॉब्लम आ जाता था, इशू आ जाता था, तो वो बेचारे, उनको कोई लुक आफ्टर नहीं करता था। अब ये होगा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर अगर ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, यानी पाकिस्तान टीम से कोई नीचे आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल इशू लेके आ रहा है या मेंटल इशू लेके आ रहा है या टेक्टिकल इशू लेके आ रहा है या फिजिकल इशू लेके आ रहा है या कोई और एथिकल इशू, किसी किस्म का इशू है, वो ऊपर से नीचे आएगा। फर्ज किया बैट्समैन है, तो ऊपर का बैट्समैन, नीचे का बैट्समैन, ऊपर का हेड कोच और नीचे मैं हेड कोच, प्लस जो हमारी साइड के जो स्पेशलाइज्ड हैं, बैटिंग कोच इधर होगा, बैटिंग कोच उधर होगा, और डायरेक्टर, हम सब मिलके एक पैनल बन जाएगा। और वो जो इशू हुआ होगा उस प्लेयर्स के साथ किसी भी एस्पेक्ट का, उसका बकायदा उसके ऊपर वर्क होगा। वर्क करने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। सोल्यूशन के बाद उसके ऊपर उसकी स्ट्रेटजी बनेगी और उस स्ट्रेटजी के ऊपर प्लान बना के और उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी। उसके बाद जब वो सोल्व हो जाएगा इशू, उसको तैयार कर देंगे। जब उसने ऊपर जाना होगा, ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जो नीचे से ऊपर आ रहे होंगे वो भी हमारे पास आ जाएंगे, ठीक या है। साइड से कोई आ रहे होंगे, जैसे एसोसिएशंस की तरफ से आ रहे होंगे, या लेफ्ट से कोई आ रहा होगा, वो हमारे पास आएगा। और सारे कोचेज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उनका आपस में कनेक्शन होगा, एंड दे विल लर्न फ्रॉम ईच अदर एज वेल। इसी तरह सारे जो कोचेज हैं उनका आपस में जब होगा, तो सारे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो रही होगी, और सबकी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ रही होगी। ठीक है। सबकी इंफॉर्मेशन जो है उनसे एक दूसरे से सीखा जाएगा। और फौरन से पहले, जैसे फर्ज किया पाकिस्तान है, शाहीन है, उधर भी अगर कोई प्लेयर, गॉड फॉरबिड, उसको कोई इशू आ जाता है किसी भी लाइन का, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, एथिकल है, जो भी है, अगर वो वहां से निकल के वो भी इधर आएगा और उसको भी हम लोग लुक आफ्टर करेंगे। ये पैनल, उधर का पैनल, यानी यहाँ की सपोर्ट स्टाफ टीम, उधर की सपोर्ट स्टाफ टीम, उधर का हेड, इधर का हेड, यानी मैं, उधर का हेड इजाज भाई, हम बैठेंगे और फौरन बैठ के उसकी हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लाएमल बनाएंगे, और उसका प्लान बनेगा, और प्लान के बाद उसको किस तरह लेके आगे चलना होगा वो करेंगे। इसी तरह एसोसिएशन के साथ होगा, फिर पीएसएल की तरफ भी हम लोग जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह ये सारी आपस में सबका कम्युनिकेशन हो रहे होंगे। और इससे मजे की बात ये होगी कि जब कम्युनिकेशन होंगी, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही होगी, तो इस तरह ना सिर्फ प्लेयर्स को हम लोग हर लिहाज से लुक आफ्टर करेंगे, हर बॉक्स को टिक करने की कोशिश करेंगे, प्लस जो कोचिंग है, जी। ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो कोचेस के ऊपर काम कर रहा होगा, उनकी स्किल्स डेवलप हो रही होंगी, वो भी आगे ग्रो कर रहे होंगे। और इसी तरह प्लेयर्स की भी लुक आफ्टर हो रही होगी, कोचेस की भी लुक आफ्टर हो रही होगी, कम्युनिकेशन चल रहा होगा आपस में सबका, और सब कुछ सीख रहे होंगे, और एक विजन होगा, एक फिलॉसफी होगी, एक आइडियोलॉजी होगी, कि ये है कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड क्लास बनाना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनाने हैं, ताकि वो कंसिस्टेंटली ठीक है। लॉन्गर पीरियड के लिए दुनिया में जो है वो जी। इम्पैक्टफुल प्लेयर बने और दुनिया में जो है वो राज कर सके। नीयत ये है, इंशाल्लाह पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। प्लान ये है, अब ये है कि इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। जी, बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लान्स। और सकी भाई, लेकिन अगर हम इमीडिएट, जब आपने ज्वाइन किया, किन आप एरियाज़ को समझते हैं जहां काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे एक अमूमी अगर तासुर लें या एक आप मेरी ज़ाती राय भी लें, तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक क्वालिटी ऑलराउंडर की कमी है तीनों फॉर्मेट में, स्पेशली जो एक रज़ाक अज़हर की तरह
जो एक मीडियम या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे जो पावर हिटर्स का रोल भी प्ले करते हैं। हमारे पास हैं स्पिन के ऑप्शन, शादाब हैं, इमाद हैं, हमारे पास इसी तरह इफ्तिखार भी मौजूद हैं। इसी तरह हम देखते हैं पावर हिटर जो एक 7 नंबर 8 का प्लेयर होता है, जहाँ पर दुनिया भर में अच्छे इस वक्त फिनिशर मौजूद हैं। तो कुछ आप लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया सकलैन भाई कि ये वो एरियाज़ हैं जहां हमने ना सिर्फ काम करना है बल्कि अगर प्लेयर ढूंढने हैं तो फोकस भी है? गो कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट रुकी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, सीज़न इस वक्त रुका हुआ है, बट आप इमीडिएट टारगेट क्या समझते हैं जहां आपको लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखो अब्दुल गफ्फार, ये तो जैसे आपने कहा, ये तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जी हाँ। कि वाक़ई हमारे पास अभी वो जैसे ऑलराउंडर थे, वो उस तरह के नहीं हैं जो पहले थे। लैग कर रहा है पाकिस्तान। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं नेशनल टीम की, वो हम सबको पता है। मुझे आपने ये जो सवाल किया, वो सवाल आपने मुझे बता ही दिया कि ये हम्म, अभी हमारे पास नहीं है। अभी 4-5 दिन हुए हैं। जी अभी पूरा जो नेशनल फ्रेमवर्क बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है, सॉल्विंग द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो सारी चीज़ों को हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, बेस बन रही है। और इंशाल्लाह हमें ये भी पता है कि हमें इमीडिएटली क्या-क्या कुछ करना है। कोविड सिचुएशन ऐसी है कि निकल भी नहीं सकते, घर से काम कर रहे हैं अभी। ना कोई कैंप लग सकता है, ना कोई क्रिकेट हो सकती है, और वैसे भी जून जुलाई में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बंद हुई जी हो जाती है। मगर हमें पता है कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी नेशनल टीम के लिए, वो सब आइडेंटिफाई हमारे सामने है, बट उनको आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह डेफिनिटली, बट इट विल टेक टाइम। ओवरनाइट कुछ चीज़ें होंगी नहीं, और काम अगर सही करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, इट विल टेक टाइम। बट ये नहीं है कि काम भी ना किया जाए। आपको भी पता है जी हाँ। कि ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक आम बंदे को पता है। किसी छाबड़ी वाले से ही पूछ लेंगे, उसको भी पता है कि यार हमारे पास है कि अभी वो अज़र अज़र महमूद होता था, अब्दुल रज़ाक होता था। उस तरह का कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई फिनिशर उस तरह का नहीं है, वो शॉर्टर वर्ज़न में। हम्म, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र है। तो हम एक शॉर्ट टर्म बनाएँगे गोल, और एक मिड टर्म होगा, और एक लॉन्ग टर्म होगा। तो हम तीनों जो प्लान्स होंगे, उसके ऊपर इंशाल्लाह लाएमल बना के, जो शॉर्ट टर्म में, यानी जो इमीडिएटली चीज़ें चाहिए होंगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। जो मिड टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा, उसके भी प्लान्स बनेंगे, और इंशाल्लाह हर चीज़ जो है जी। प्लान करके सॉलिड तरीके से हम लोग इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अब चूंकि सकलैन मुश्ताक खुद मॉडर्न डे ग्रेड हैं, ऑफ स्पिन के ऊपर आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को याद हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सकलैन भाई सीधा सीधा आपके ही बॉल जो है ना कोर्ट में आएगी कि हमें अब ऑफ स्पिनर जो है वो सकलैन मुश्ताक साहब ने ढूंढ के देने हैं, या दुनिया भर में जो सकलैन भाई आपकी ओपिनियन भी चाहूँगा कि जो बॉलिंग एक्शन के बाद हमने देखा कि एकदम से ऑफ स्पिनर रिपोर्ट होना शुरू हुए, कम हो गए, अब बहुत कम दिखाई देते हैं। तो सकलैन भाई समझते हैं कि ऑफ स्पिनर की अहमियत पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको आप किस तरह ड्रेस करेंगे, और आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके दौर में स्पेशली जब आप ज्वाइन कर रहे हैं एचपीसी, और एक अच्छा ऑफ स्पिनर या उनके बैकअप फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें, तो ये आपकी ख्वाहिश या आपका एक विजन रहेगा? देखिए, विजन तो ये है कि ऑफ स्पिनर भी हो, लेग हम्म, स्पिनर भी हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो, क्योंकि हेड जब बनाया तो ये नहीं कि मैं खाली फोकस एक साइड पे रहूंगा। दिली ख्वाहिश तो यही है कि ये भी आए। असल में बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, अभी मैं पिछले दिनों ही एक इंडियन उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था। इंस्टाग्राम पे मेरा एक दोस्त है, ईएसपीएन पे होता जी है, निखिल नाज, उसके जी साथ जी। में प्रोग्राम कर रहा था उसके इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसने एक बात कही कि अब जो है, और वो जो सवाल था, मैंने कहा यार इस सवाल के अंदर ही आपने जवाब दे दिया। जितने भी कैप्टन है, जितने भी कोचेज है ना, वो ये कहते हैं कि भाई राइट हैंड बैट्समैन आएगा तो ऑफ स्पिनर को गेंद नहीं देनी, लेफ्ट हैंड हम्म, बैट्समैन आएगा तो ऑफ स्पिनर को देना बिल्कुल। है। इसी तरह लेफ्ट आर्मर जो है, वो राइट हैंड बैट्समैन आएगा तो वो इसको बॉल देंगे, और जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आएगा तो लेफ्ट आर्मर बॉलिंग नहीं करेगा, लेग स्पिनर दोनों को कर पाएगा। ये सोच अब पूरी दुनिया में बन चुकी है। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से आपको या तो लेफ्ट आर्म जो बॉलर है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कब बॉलिंग करेगा, बल्कि ठीक राइट है। हैंडर को करेगा। ये एक ज़हन बना दिया गया है, और ऑफ स्पिनर जो है वो राइट हैंड बैट्समैन को नहीं करेगा। तो अगर किसी टीम के अंदर 6 या 7 राइट हैंडर बैट्समैन
है तो ऑफ स्पिनर को निकाल देंगे, स्पेशली शॉर्टर वर्जन में। टेस्ट क्रिकेट में फिर भी लेके आ जाएंगे। इसी तरह आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे कर रहा है, इंडिया भी ऐसे करता है। अश्विन को नहीं खिलाता, जडेजा शॉर्टर वर्जन में आ जाता है, या कुलदीप यादव आ जाता है जो कि रिस्ट स्पिनर है, या लेग स्पिनर आ जाता है ठीक चाहल। है। और ये सारी एक जहन बन चुकी है, तो इसको चेंज करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा कि लोगों की ये सोच चेंज हो जाए। मैं ये समझता हूं एज ए स्पिनर, या आप लेफ्ट आर्मर हो, लेग स्पिनर हो, राइट आर्मर हो, ऑफ जी। स्पिनर हो, मैं ये समझता हूं अगर आप क्वालिटी बॉलर हो, आप हर फॉर्मेट में हर बैट्समैन को किसी भी सिचुएशन में आप बॉलिंग कर सकते हो। आपको इस तरह का बॉलर बनना है। और एज ए एज ए कोच, एक कोच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह का माइंडसेट बनाया जाए जी। बॉलर का। बट अनफॉर्चुनेटली कई चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसके ऊपर आपकी पहुंच नहीं होती। जैसे जो हेड कोच है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, वो उस फिलॉसफी पे टीम को लेके चल रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर कैप्टन जो होता है वो उसी के पेज पे चल रहा होता है। फिर इसी तरह टीम की पूरी फिलॉसफी चल जाती है। तो ये नहीं है कि ऑफ स्पिनर गायब हो गए, क्योंकि कुछ कोचेज आए, या कुछ ऐसे हेड कोचेज आए, या कैप्टन आए जिन्होंने ये फिलॉसफी लाके दी, और उसके बाद सारा माइंडसेट चेंज हो गया। प्लस T20 भी थी, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। बट मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर हर फॉर्मेट में, ऑफ स्पिनर हो, वो जी। लेफ्ट हैंडर को भी यूजफुल है और राइट हैंडर को भी यूजफुल है, इसी तरह लेफ्ट आर्मर भी है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि सारे जितने भी स्पिनर्स हैं, ये नहीं कि मैं खाली ऑफ स्पिनर को ख्याल रखूंगा, इंशाल्लाह इस डोमेन में जितने भी स्पिनर्स जाएंगे, मुशी भाई टॉप पे हैं, नीचे मैं हूँ, इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे। और हमारे दाएं बाएं में जितने भी वो हैं, तौसीफ भाई भी इधर ही किसी अभी एसोसिएशन में नाम पड़ रहा था, अकरम रजा भी हैं, तो यार सारे स्पिनर्स हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि स्पिन वीक लगाया जाए, क्योंकि ओके। जिसमें सारे स्पिनर्स को इकट्ठा किया जाए। अभी सोचा है, देखेंगे, इसको डिजाइन करेंगे और इसको प्लान करेंगे कि किस तरीके से किया जाए कि जिसमें सारे स्पिन कोचेस भी आए, सारे स्पिनर्स भी आए, और उन सबको इकट्ठा किया जाए। ये अभी सोच है, इंशाल्लाह इसको बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, ताकि जो सारे कोचेस अपनी फिलॉसफी बताएं और सारे स्पिनर्स पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हों, और वो सारे मिलके काम करें, और एक दूसरे से दे विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। स्किल्स जो है वो एक जी। दूसरे के साथ जो है वो जब देखेंगे तो इंशाल्लाह बनेंगे। खाली ऑफ स्पिनर के ऊपर नजर नहीं है, अल्लाह करे ऑफ स्पिनर आए और आके परफॉर्मेंस दें। बाकी जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि एक फिजा छा गई, या कुछ ऐसा एक जहन बन गया जिसकी वजह से ऑफ स्पिनर साइड पे हो गए। बस इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा, और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको नजर आएंगे पूरी दुनिया में डोमिनेट करते हुए स्पिनर्स। और वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए, नेथन लायन है, हालांकि उसके पास कोई इतनी मैजिकल डिफरेंट डिलीवरीज या वेरिएशंस नहीं है, जी हाँ। मगर उसका स्टॉक बॉल इतना तगड़ा है, और इतनी अच्छी शेप के ऊपर उसका कंट्रोल है कि उसका जो ड्रॉप है, हालांकि उसका ड्रिफ्ट भी इतना नहीं है, उसका जी। ड्रॉप है, हाँ, कभी जब हवा मिल जाए गेंद की शाइन है तो कभी उसको ड्रिफ्ट मिल जाता है, बट उसका जो ड्रॉप है वो इतना खूबसूरत है, और उसका जो कंट्रोल है जी। उसके ऊपर देखें, वो डोमिनेट कर रहा है दुनिया को। चलिए, नाथन तो लाइन की आपने स्पिनर बात तो की, आई यासिर थिंक शाह इस वक्त बढ़ने हमारे में भी मेन हो सकता स्पिनर हैं सकी भाई, और यकीनी तौर पर इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम है। जी। जाएगी, और इस पर 4 स्पिनर हमने शामिल किए हैं, जिनमें ऑब्वियसली काशिफ भट्टी भी हैं, हमने इमाद वसीम को भी रखा है, शादाब खान मौजूद हैं। स्पिन अटैक को कैसे देखते हैं सकलैन भाई, क्योंकि इंग्लैंड में आपने कोचिंग की हुई है, बहुत क्रिकेट खेली है, आप इंग्लैंड क्रिकेट के मौजूदा सेटअप को भी समझते हैं। यासिर शाह की परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम देखते हैं स्लम्प आया, उनकी इंजरी का इशू भी था, कुछ उनको मैचेस भी कम मिले, पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन यासिर शाह के आप समझते हैं कि अभी उनको हमें और बैक करना है, वो आगे और खेल सकते हैं? ऑलरेडी उनके स्टैट्स बहुत वंडरफुल हैं, लेकिन जो उनका अपना एक स्टैंडर्ड है जिस मुताबिक वो खेलते रहे हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि वो नीचे आया था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्या कहेंगे? देखो अब्दुल गफ्फार, आप ये देखो, अक्सर क्रिकेट पंडित, जो एक्स क्रिकेटर, जो लेजेंड्स हैं, वो हमेशा एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, ठीक है। क्लास इज परमानेंट एंड परफॉर्म जो जो है ना वो क्या कहते हैं उसकी जो फॉर्म क्लास है, जो है वो परमानेंट होती फॉर्म जो है। है, फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, वो आती चली जाती है, बट जो क्लास है वो परमानेंट है। ठीक है। जो बंदा इस स्टैट्स के साथ हो, उसके स्टैट्स के ऊपर, अगर फर्ज किया किसी को नहीं पता, अगर मैं मुझे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सारे स्टैट्स रख लूं इधर सामने, और मैं जब स्टैट्स सामने रखूंगा तो मुझे आ जाएगा यार इस स्टैट्स वाले का क्या दिमाग होगा, इस स्टैट्स वाले का क्या कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। इस स्टैट्स वाले का क्या क्या स्किल्स होंगी, कैसी रेजिलियंस होगी, कैसा इंपैक्टफुल प्लेयर है।
और कैसे इसने आउट किए होंगे, कैसा फाइटर होगा, जी। गेम चेंजर होगा, ये सारे अल्फाज ऑटोमेटिकली निकलेंगे अगर खाली स्टैट्स देखे जाए। तो स्टैट्स अगर देख के ये कहा जाए तो ये सारी चीजें डेफिनेटली उसके अंदर है। फॉर्म उसकी थोड़ी सी आई, नीचे डिप आई है, हुँ, बट ये ऊपर से वापस नीचे से ऊपर फिर जा सकता है, क्योंकि उसने वो चीज देखी हुई है। हुँ, उसको पता है कि ऊपर कैसे जाना है और ऊपर कैसे रहना है ठीक है। और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जिसको ये सारी चीजों का पता हो, मजा चखा हो, वो वापस फिर जा सकता है और उसको जानना चाहिए। और जो उसने परफॉर्मेंस दी है उसको भूलना नहीं चाहिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हुँ। भूलना नहीं चाहिए। एक टाइम होता है, उसमें से फिर निकलता है इंसान। और ठीक है ऐसा सकलैन भाई, प्लेयर प्रोग्राम में एक क्विक जो ब्रेक इस शामिल लेवल करते हैं। पे ब्रेक हो। से जब वापस आएँगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से आपकी ज़रूर राय लेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल हेड ऑफ प्लेस डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सकलैन भाई, इंग्लैंड टूर की अगर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और यकीनी तौर पर एक चीज़ तो बड़ी खुशाइंद है कि क्रिकेट की वापसी हो रही है और इस हवाले से तमाम SOPs को फॉलो करने के ऊपर प्लान भी बनाए जा रहे हैं। पहले तो बताइएगा सर, ये कितना ज़रूरी था? वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ मौजूद है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज पाकिस्तान से पहले है। क्रिकेट की रिजम्पशन इस कोरोना वायरस के दौर में एटलीस्ट किसी एक मुल्क में शुरू हो रही है। हाँ, ये तो बहुत खुशाइन बात है और आई थिंक इंग्लैंड को भी ज़रूरत थी कि वहाँ पे क्रिकेट हो, बल्कि उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा हम्म, अगर क्रिकेट ना होती। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा होगा, कैलकुलेट किया होगा कि उनको हर लिहाज से, क्रिकेट के जी। एतबार से, फाइनेंस के एतबार से, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काउंटी क्रिकेट नहीं हो रही है और जी नहीं हो बहुत रही। सारी काउंटीज़ तो ऐसी बहुत सारी काउंटीज़ ऐसी थी जिनको ECB सपोर्ट कर रहा था। हम्म, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो छोटी-छोटी काउंटीज़ हैं, नॉर्थहैम्पटन है, आई थिंक प्रोबब्ली लेस्टर है, डर्बी है, इस तरह की जो छोटी-छोटी काउंटीज़ थी, वो हेवीली रिलाई कर रही थी ये ECB के ऊपर, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो अगर इनको फाइनेंशियली नुकसान होता है, तो इनको भी नुकसान होता है। तो काउंटी जो इतने अरसे से 100 सालों से भी ऊपर चल रही थी, उनकी जो हिस्ट्री थी, वो उनको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। तो आई थिंक ये क्रिकेट के लिए भी और ECB के लिए भी और काउंटीज़ के लिए भी ये बहुत ही खुशाइन बात है और ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस, क्रिकेट लवर्स के लिए भी खुशाइन बात है कि इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है। SOPs को फॉलो करते हुए दुआ है अल्लाह ताला इसको सही तरीके से करे, किसी को किसी किस्म का भी हम्म। नुकसान ना हो। बिल्कुल सकी भाई, और आपने जो कहा ना कि नुकसान ना हो, यकीन तौर पर चूंकि अंदेशा है ना, चूंकि ये वायरस ऐसा है और आप समझते हैं कि आपने भी बेतहाशा टूर किए हैं। अब जब पाकिस्तान टीम वहाँ जिस माइंड सेट से जाएगी या वेस्ट इंडीज़ वहाँ पहुँचा है, क्रिकेटर्स के लिए कितना चैलेंजिंग है सकलैन भाई कि क्रिकेट पे ही फोकस करना है, परफॉर्मेंस, स्किल्स, अपनी तैयारी पे तवज्जो देनी है, साथ साथ जो ऑब्वियसली कोरोना वायरस का फैक्टर है, अभी इंग्लैंड में भी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। कितना चैलेंजिंग रहेगा, और ये आई थिंक एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा तमाम ही क्रिकेटर्स के लिए। ये हिस्ट्री याद रखेगी, ये एक हिस्ट्री बनने के लिए जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में इंग्लैंड को, क्रिकेट को और फैंस जितने भी हैं उन सब के लिए एक हिस्ट्री बनाने के लिए जा रही है पाकिस्तान की टीम। इट्स नॉट अ जोक, ये हम्म, कोई मजाक नहीं, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक ICC को जो है इसको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड की क्रिकेट के लिए जो है ना वो दिलो जान से देखें। ये सिचुएशन ऐसी है, मैं ये समझता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ ये वेस्ट इंडीज भी आ गई है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ही कर सकती थी। अगर किसी और टीम को कहा जाता है इधर आओ तो वो कोई भी ना आता। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और और ये साथ साथ आईसीसी को जी जी सकलैन भाई, के साथ साथ आईसीसी अगर को मैं पूछूं इसको आपसे तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ और पाकिस्तान को उसके बाद जाना है, हमारा कैंप नहीं लग सका SOPs की वजह से ये, और ऑब्वियसली वहाँ पे अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर PCB ने नहीं लगाया। आप क्या समझते हैं बहैसियत क्रिकेटर के, जब पाकिस्तान टीम अगर जैसा बताया जा रहा है कि जुलाई के शुरू में पहुँच जाएगी, अगस्त के 5 तारीख से टेस्ट मैच एक्सपेक्टेड है, एक महीने में सकलैन भाई इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए, फिर जो दो वेन्यू हैं साउथहैम्पटन, मैनचेस्टर, इस बार ओवल में नहीं मैच हो रहा, लॉर्ड्स में नहीं हो रहा जहां पाकिस्तान को इससे पहले सपोर्ट मिली है, तो आप समझते हैं तैयारी करने का मौका मिल जाएगा पाकिस्तान टीम को और हम इंग्लैंड को अच्छे तरीके से फेस कर सकेंगे?
देखो जिस सिचुएशन में हम लोग हैं ये जो पहले तो ये बात याद रखें, ये जो वेदर के एतबार से जी, ये जो महीने हैं ये बहुत ही बेस्ट महीने हैं ठीक है। पाकिस्तान के लिए, तो बहुत ही आला महीना है ये अगस्त और सितंबर, एंड ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर ये बेस्ट है। और जो साउथहैम्पटन में मैच होगा ये भी पाकिस्तान को बड़ा सूट करेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जी, पिछले साल तो एशेज हुई थी, जी, जी। उससे पिछले साल चले जाएं, साउथहैम्पटन में ही इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था। मोइन अली ने 10-11 आउट किए थे हुँ, और वहां पे जो स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे बैट्समैन, उन्होंने रन्स बनाए। आप फास्ट बॉलर्स की वहां परफॉर्मेंस देख लें, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें, और जो स्पिन को अच्छा खेलते थे उनकी परफॉर्मेंस देख लें। तो ये जो साउथहैम्पटन है, वेदर डेफिनेटली, क्योंकि साउथ की साइड पे ही आ जाता है, ये नॉर्थ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिल सकती है। मैनचेस्टर में भी क्योंकि ये वेदर जो है, ये जो महीने हैं, ये बहुत ही टॉप क्लास के हैं। और पिछले से पिछले साल इंडिया और वेस्ट इंडीज आई थी, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को मार दिया था हुँ, और मैच हुआ था लीड्स में। लीड्स और मैनचेस्टर में जो फर्क है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक प्रॉब्ली 30 टू 40 माइल्स का बनता है। ठीक है। तो ये भी नॉर्थ साइड पे ही आ जाता है, लीड्स, ब्रेडफोर्ड और ये मैनचेस्टर, ये सारा नॉर्थ साइड की तरफ चला जाता है। वेस्ट इंडीज ने इसको मारा था इंग्लैंड को जी, वहां पे। बाकी इधर नीचे मैच हार गए थे, ऊपर जीत गए थे। और उनके स्पिनर्स ने आई थिंक रॉस्टन चेज ने आउट किए थे, हमारी तरफ से भी स्पिनर ने आउट किए थे, और फास्ट बॉलर्स ने कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो ये लीड्स की बात हो रही है। मैनचेस्टर में भी चले जाएं आप, तो हम मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच जीते थे वर्ल्ड कप के अंदर। जी, तो अगर ओवरऑल देखा जाए, तो अगर यहाँ पे कंडीशन, ऑब्वियसली इंग्लैंड में कहते हैं कि भाई वेदर का कुछ पता नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे अच्छा वेदर मिलेगा, क्योंकि ये जो महीने चल रहे हैं वेदर खराब भी हो सकता है। मगर जो पिच की कंडीशंस हैं वो हमारे बैट्समैनों को और हमारे बॉलर्स को सूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सलाइवा नहीं लगाया जाएगा, हुँ, तो स्पिनर्स को जो है वो मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं, चाहे वो शादाब है, यासिर है या कोई और, तो वो हमारे ड्रिफ्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते, वो टर्न के ऊपर रिलाई करते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं हाथ के ऊपर उसके ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। या ड्रॉप के ऊपर रिलाई करते हैं, ड्रिफ्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। तो उनको शाइन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों जो वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बाकी रहेगी प्रिपरेशन की बात। मैं ये समझता हूँ इस लेवल पे जब आप आ जाते हैं एज़ ए टीम, एज़ ए प्लेयर, तो आपको मेरा ख़्याल है फिज़िकली तो आप तैयार ही होते हैं, मेंटली भी तैयार ही होते हैं आप। हुँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेंटली आप तैयार नहीं हैं। हाँ, जो टैक्टिकल के एतबार से या कंडीशंस के एतबार से आप कितनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक 10 दिन जो है हमारे ज़माने में मैंने अपने देखा, जितने भी हम जिनके साथ खेले, जी, चाहे वो बैट्समैन के ले लें, बैट्समैन के एतबार से इंज़माम को ले लें, या यूसुफ को ले लें, या यूनुस को ले लें, या सईद अनवर को ले लें, इनके लिए 1 हफ़्ता इनफ होता था कि वो उस लेवल पे जाके परफॉर्मेंस दे सके। और बॉलिंग के एतबार से वसीम अकरम, वक़ार यूनुस को ले लें, मैं खुद 1 हफ़्ते की एक वो होता था कि 1 हफ़्ता अगर आपको मिल गया है, पूरी टीम जल भी हो जाती है। ठीक है। सबने आपने प्लान्स एग्ज़ीक्यूट किए होते हैं, प्लान्स बने होते हैं। आपको पता होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, किस तरह आपने जाना है। तो 1 हफ़्ते के अंदर ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, बन जाती हैं। द मोर द मैरियर, अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो सकती है। आई थिंक कि 1 हफ़्ता जो है इसमें ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनको बहुत जल्दी अडैप्ट करना पड़ेगा, और अपने आप को, अपने प्लान्स को जो है बहुत जल्दी इकट्ठा करना पड़ेगा, और टीम को बहुत जल्दी जल होना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आई थिंक कि ये हो जाएंगे। ठीक है, सकलैन भाई, इसके साथ-साथ इंग्लैंड के अगर बॉलिंग अटैक की बात करें, गो कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ उनकी टेस्ट टीम क्या होगी या नहीं पता, लेकिन जो ऑब्वियसली जेम एंडरसन है, ब्रॉड हैं, या अगर हम बाकी मोइन अली की बात करें, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं अभी जो कि इंटरिम हैं क्रिकेट बॉल को शाइन करने के हवाले से, अभी आपने इसका जिक्र भी किया। पाकिस्तान को हिस्टोरिकली आखिरी 2 सीरीज़ में तो नहीं, लेकिन जब भी हम ओवरसीज़ जाते हैं हमें नई बॉल से प्रॉब्लम होती है। जेम्स एंडरसन और ब्रॉड तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की बैटिंग जब फेस करेगी? पाकिस्तान के बॉलर से मैं बात पे आता हूँ, लेकिन बैटिंग के हवाले से जब वो अब इस अटैक को फेस करेंगे इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कोई फ़ायदा है, हमें एडवांटेज है इसका? बहुत बहुत फायदा होगा। गेंद अगर शाइन नहीं है तो जिमी एंडरसन का जो लेट आउट स्विंग होता है, या
क्रिस स्टुअर्ट ब्रॉड का जो गेंद अंदर आता है या बाहर निकल जाता है, सीधा रह जाता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक बैट्समैनों है। को डेफिनेटली मदद मिलेगी। प्लस वेदर, क्योंकि वेदर बेस्ट है, इस वेदर में जो है ना वो बेस्ट क्रिकेट होगी और पाकिस्तान को हेल्प करेगी। दूसरा, अगर शाइन नहीं होगा तो जेमी एंडरसन और ब्रॉड जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है। और आपने चूंकि मोइन अली के साथ काम किया रिसेंटली, आपने आदिल रशीद के साथ भी काम किया, वह स्पिन अटैक पे क्या कहते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में आप इंग्लैंड के स्पिन अटैक को किस तरह देख रहे हैं फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? ऑब्वियसली हमारे पास यूनुस खान जा रहे हैं, मुश्ताक अहमद हैं, बैक साइड पे आप भी यकीन तौर पर कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। इंग्लैंड के स्पिन अटैक पे सर आपकी क्या राय है? देखो, आदिल रशीद तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो शॉर्टर वर्जन क्रिकेट खेल रहा है। उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था वर्ल्ड कप में, ठीक है। और उसने इंडिया के खिलाफ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उसने प्लान एग्जीक्यूट किया। उसको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो ऐसा बॉलर है, वो अपने दिल से बॉल करता है, यानी घबराता नहीं है। रॉन्गन उसके पास है, फ्लिपर उसके पास है, लेग स्पिन उसके पास है, टॉप स्पिन भी कर लेता है। तो उसकी स्किल्स जो है उसके पास हैं। थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा उसके लिए यार, उसके लिए। शॉर्टर वर्जन में टेस्ट क्रिकेट वो खिला नहीं रहे उसको, वो खेल भी नहीं रहा, एशेज में भी नहीं था। मोइन अली के हवाले से मोइन सर? अली के लिए पिछले, हाँ, मोइन अली जो है वो पिछला एशेज में एक टेस्ट मैच खेला और एक पूरा साल हो गया है उसने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि इनके इंग्लैंड के अब आगे क्या प्लान्स हैं। तो इसको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली एक साल हो गया इसने 40 क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेले हुए। ठीक है। तो इट्स नॉट इजी फॉर मोइन अली। स्किलफुल बॉलर है और इसने बहुत मैच जितवाए हैं इंग्लैंड को। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक की, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज हुआ। इंडिया के खिलाफ 10 आउट किए, और फिर इधर वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट किए, और काफी टैलेंटेड बॉलर भी है। मगर पूरे एक साल से इसने कोई क्रिकेट खेली नहीं, और ये बड़ा इसके लिए आसान नहीं होगा। जैक लीच एक ऐसा है जो बहुत ही समझ लो कि ऑर्थोडॉक्स किस्म का बॉलर है, ठीक और है। बड़ा कंट्रोल रखता है अपना। उसकी एक सिंपल फिलॉसफी है कि जनाब उसने जो है वो टाइट खिलाना है। बाकी इसको भी कोई इतनी क्रिकेट नहीं मिली है। ये दोनों बॉलर जो है ना वो हैविली डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर, और बहुत ज़्यादा माइलेज किए जाएं या मैच खेले जाएं, फिर जाके जो है ना वो जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बनता है। तो इस मरतबा इनके स्पिन डिपार्टमेंट में भी ठीक है। थोड़े इंग्लैंड से के स्पिन और इश्यूज फास्ट नजर बॉलिंग आएंगे, डिपार्टमेंट इसीलिए के हवाले इन्होंने से सकलैन मुश्ताक बैकअप साहब के में। साथ डिस्कशन जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आखिरी पार्ट में आकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से सकलैन साहब की जरूर राय लेंगे, चूंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का जो किरदार है वो बड़ा अहम होगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। और पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट पर बहुत सारी बात की जा सकती है सकलैन साहब से, लेकिन आ चुके अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है सकलैन भाई, और बहुत बहस हुई पिछले एक साल में रीजनल डिपार्टमेंट, और अब ऑब्वियसली जब क्रिकेट वापस आएगी तो इस हवाले से एक डिसीजन मेकिंग होगी। सकलैन भाई, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तमाम इन 6 रीजन से ही प्लेयर्स आपके पास आएंगे, और जैसा आपने खुद कहा कि कुछ प्लेयर यहाँ से ऊपर जाएंगे और जो ऊपर से नीचे भी आएंगे, दोनों के साथ ही आप काम कर रहे होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से सर आपकी क्या राय है जो मौजूदा सेटअप 6 टीमों का बना है? अच्छा जी, देखें ये जो सबके सब पीसीबी के साथ अब अंडर दी पीसीबी आ गए हैं, इसमें बहुत प्लस पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। पहले तो ये था कि ये सेपरेटली सारी चीज़ें चल रही थी, अब ये है कि ये सारी चीज़ें क्लोज आ गई पीसीबी के सामने से। माना बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जॉब चली गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट। ये मेरा इशू नहीं है, ये जी। मेरी डोमेन भी नहीं है, ये ठीक मेरी है। डोमेन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि क्योंकि ये पीसीबी के साथ जुड़ गए हैं, यानी ये पीसीबी ने इसको अपने शेड में ले लिया है। सारे जो कोचेस हैं या स्पोर्ट स्टाफ है, जो पीसीबी जो है वो उनको लुक आफ्टर कर रहा है, और जितने भी प्लेयर्स वहाँ पे आएंगे उन सब को जो है वो पीसीबी लुक आफ्टर कर रहा है। तो इससे ये हो जाएगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं होंगी, और डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट विजन नहीं होगा। बाकी
जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ से जो प्लेयर्स आएंगे ऑब्वियसली इनका मकसद क्या है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, तो हमने आइडेंटिफाई करना है इधर से भी, तो हम ये हमारे ज़्यादा करीब हो जाएंगे, इनके ज़्यादा सोल्यूशन हमें, इश्यूज हमारे सामने होंगे, प्रॉब्लम्स हमारे सामने होंगी, जी। किस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, किस किस्म के इश्यूज हैं, और जितने भी जो कोचेज होंगे वो भी जो है वो ऑब्वियसली ग्रांट को रखा गया है कि वो कोचेज जो है वो एक ही विजन के साथ, एक ही मकसद के साथ काम किया जाए, और जो कोचेज के अंदर जो कमियां रह गई हैं या रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही या उनको सही तरह लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, और जिस तरह लुक आफ्टर करना चाहिए उस तरह नहीं हुआ जा रहा, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना वो ग्रांट लुक आफ्टर करेगा, और प्लेयर्स का जो सारा कुछ है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी तरफ आती चली जाएगी, यानी मेरी तरफ आती चली जाएगी, और वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई भी करेंगे, प्लेयर्स को डेवलप भी करेंगे और प्रिपेयर भी करेंगे, और वहाँ पे भी वो लोग भी कर रहे होंगे, तो मिलके सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही एक ऐसी है जहाँ से पाकिस्तान को सप्लाई मिलती है कि वहाँ से पाकिस्तान सकलैन भाई टाइम थोड़ा कम है, इससे जुड़ा एक और सवाल ये है कि कंडीशंस जी जी बहुत मैटर करती हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किस तरह की पिचेस बनेगी, हमें कौन से प्लेयर किस पॉलिसी के तहत, हमारा माइंडसेट क्या होगा। जैसे नदीम खान साहब ने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमें अब ओवरऑल एक चेंज की ज़रूरत है। तो सकलैन भी समझते हैं कि अगर लिंक्ड हो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके साथ साथ आपकी क्या इनपुट रहेगी या आपकी सजेशन है या आप क्या कहना चाहेंगे कंडीशंस के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, कि हम किस तरह का माइंडसेट इख्तियार करें कि ज़ाहिर बात है आपके पास भी प्लेयर जो आएगा वो डोमेस्टिक से ही आएगा ना, उससे पहले आपको उसके साथ काम करने का कितना मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कितना ज़रूरी टॉपिक है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि जितने भी बॉक्सेस हैं उन सबको टिक करेंगे, किसी को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपने जैसे कंडीशंस का कहा है, ठीक है। भी हमें वहाँ पे दूसरे मुल्क में जाके प्रॉब्लम्स होती हैं, पिचेस के एतबार से, जी। एनवायरनमेंट के एतबार से, खैर पिचेस को, तो कोई भी ऐसा बॉक्स होगा उसको हम, ये नहीं है कि उसको खाली छोड़ देंगे, उसको टिक ज़रूर करेंगे। कंडीशंस के एतबार से उसको हम लोग एनवायरनमेंट देंगे, ओके। इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा आपने कहा कि आपका डोमेन तो नहीं, लेकिन बहरहाल चूँकि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ गए हैं और हम देखते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स भी, कुछ मीडिया भी, फैंस भी तनकीद करते हैं, टीम हारती है जीतती है, या स्पेशली जब कुछ प्लेयर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकल के जब पाकिस्तान टीम में जाएंगे सवालात उठेंगे। तो सकलैन भाई आप तैयार हैं ये म्यूज़िक फेस करने के लिए, जो कि अब आपने बहुत अरसे पाकिस्तान टीम के साथ काम नहीं किया, आपने इंग्लैंड में किया है, वेस्ट इंडीज़ में, और अभी न्यूजीलैंड के साथ भी रहे, वहाँ का कल्चर क्या है जब तनकीद हुई या अगर कभी टीम हारी, और यहाँ जो ऑलरेडी हमारा कल्चर है, आप तैयार हैं? देखो अब्दुल गफ्फार भाई, मैं ये समझता हूँ तनकीद जो है वो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर कोई तनकीद कर रहा है, वो क्रिटिक्स जो हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये मेरी हेल्प हो रही है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हेल्प हो रही है, पाकिस्तान की हेल्प हो रही है। अगर क्रिटिसाइज जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है, ठीक तो है। फिर वो भड़ास है या फिर टीआरपी है या जनाब जो जॉब है वो लगी रहे, फिर वो तो साफ पता चल जाएगा। मेरी गुजारिश ये होगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, कोई अगर आपको चीज नजर आए, ठीक है। तनकीद है, क्रिटिसाइज करना है, कंस्ट्रक्टिव हो, पता चले, ताकि प्लस सोल्यूशन भी दिए जाएं। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, क्रिटिसाइज जब करना होता है, क्रिटिसाइज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज प्लस सॉल्यूशंस, ओके। वो देंगे तो दैट विल बी हेल्प फॉर मी, फॉर पाकिस्तान। अगर सॉल्यूशन कोई नहीं है, बस क्रिटिसाइज किए जा रहा है, तो वो कोई बात बनती नहीं, वो पता चल जाता है कि इंसान की अपनी सोच क्या है जी। और वो किस वजह से ये बातें की जा रही है। एक नंबर दो, अगर क्रिटिसाइज करना है, कंस्ट्रक्टिव करें, सॉल्यूशंस दें, और तीसरी बात गुजारिश है, उसमें जो है ना वो इज्जत का एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि तू तड़ा से बातें शुरू कर दें, पूरी दुनिया देखती है, बच्चे देखते हैं, ये ठीक है। प्रोग्राम आपका बड़ा मशहूर, आपके पूरे पाकिस्तान में जाता है, किसी भी चैनल पे बैठे हो, तू तड़ा से बात ना की जाए। अगर मैं किसी से बड़ा हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे इज्जत से पुकारा जाए, अगर मेरे मेरे लेवल का है तब भी इज्जत का दामन ना छोड़ा जाए, यानी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। और तू तड़ा से बात करना, ये जो है ना वो बहुत ही नामुनासिब बात है, और मेरा ये मानना ये है कि आप बात करो जो आप सोचते हो, जो आपका नजरिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है,
चाहे वो क्रिटिसाइज करने वाला है, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्टिव बात ठीक है होनी सकलैन भाई, चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी और बात हो सकती थी, लेकिन बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है वो अब अपने एक सतह। आपके साथ काफ़ी डिटेल बात हुई हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से, पाकिस्तान डोमेस्टिक और स्पेशली अब जो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है जिस पर हम सबकी नजरें देखते हैं कि पाकिस्तान टीम वहाँ कैसा परफॉर्म कर सकती है। गुलाम दीपले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।